गया स्टार्ट? ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालिए द सर्कल। तो एनसीईआरटी में आपका कोनिक सेक्शन करके एक चैप्टर है, उसका पार्ट है ना। तो कोनिक सेक्शन में द सर्कल डालिए, है ना, हम आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो कोनिक सेक्शन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, कोनिक सेक्शन। तो उसमें सबसे पहले आता है सर्कल, फिर उसके बाद आता है पैराबोला, ठीक है, फिर उसके बाद आता है एलिप्स, और फिर आता है हाइपरबोला, ठीक है। तो ये 4 वैरायटी के डायग्राम है जो कोनिक सेक्शन में आते हैं, ठीक है। हर एक के बारे में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिप्स हाइपरबोला में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, पैराबोला एक अलग ही कहानी है, और सर्कल तो हम बहुत पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 8th में भी पढ़ा है, 9th में पूरा बचपन से ही पढ़ते थे सर्कल। हाँ, ठीक है। और इसकी बहुत सारी थ्योरम्स 9th से हमने स्टार्ट की थी, 9th से थ्योरम स्टार्ट की थी, और फिर उसके बाद 10th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस तरह से 11th में इंपॉर्टेंट है, और 12th में एज अ चैप्टर नहीं है, लेकिन ये कई जगह पर यूज़ होता है सर्कल, ठीक है। जहाँ पर भी ज्योमेट्री आ जाता है, जैसे 3D आ जाता है, तो उसमें कहीं कहीं यूज़ हो जाता है। और इसके अलावा तो नहीं है, लेकिन एनडीए वगैरह में और आईआईटी वगैरह में सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसको कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं इन सबको, तो बस एक वो शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला है। तो कोनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोन है, ठीक है। कोनिक सेक्शन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कोन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सेक्शन मतलब काट दिया है ना। तो कोनिक सेक्शन मतलब कि अब इस कोन को आप अलग अलग तरह से काट सकते हो, है ना, अलग अलग तरह से काट सकते हो। अगर देखा जाए तो कैसे कैसे काट सकते हैं, तो देखिए, अगर मैं इसको एक इस तरह से पेपर के प्लेन से कट करता हूं, है ना, ऐसे मैंने एक वो लिया, चाकू लिया, जो कुछ भी लिया, इस तरह से मैंने काट दिया, ठीक है। तो कैसे इमेजिन कराया जाए, चलो उसको छोड़ो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने इसको चाकू से लेके अगर काट दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसे कट जाएगा। तो देखो जो सेक्शन वाला पार्ट आया है वो कैसा है, सर्कुलर आया है, ठीक है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस तरह से कट करते हो तो जो सेक्शन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल कवर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से कट करते हो, कैसे, यहां से कट करते हो, यहां से कट करते हो, साइड से इस तरफ से, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको साइड से कट करता हूं तो अब आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो कोई कोन है और उसको साइड से कट किया, तो देखो इस तरह का शेप दिखाई देगा। अभी उसको 3D में बना पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कैसे बनाया जाए, 3D में तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पेपर दो, मैं बताता हूँ पेपर से। अच्छा, ये पेपर देखो, तो ये इमेजिन कर लीजिए, ये है कोन, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये सीधा कोन है, ठीक है। मान लिया कि स्ट्रेट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट कट करता हूं तो ये पार्ट समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर पार्ट दिखेगा, ठीक। बैठ जाइए अच्छे से, बैठ गए ना, कंफर्टेबल, हाँ ठीक। यहाँ पे बैठ सकते हैं अगर जगह नहीं है तो। देखिए, तो कोनिक सेक्शन हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें कोनिक सेक्शन में 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं इसको। तो जैसे ये कोन है, तो इसको अलग अलग तरह से डिवाइड करने पर अलग अलग तरह के फिगर्स मिलते हैं। तो अगर मैं इसको एक ऐसे प्लेन से या फिर एक ऐसे नाइफ से कट करूँ जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा तो देखो ऐसा दिखेगा। तो जो सेक्शन वाला पार्ट है वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो इसलिए एक कोनिक सेक्शन क्या आ गया, सर्कल, अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो, ठीक है। अब उसके बाद और भी तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, यहां साइड से मैंने चाकू लिया और ऐसे काट दिया, है ना, ऐसे काट दिया, तो किस तरह का शेप मिलेगा, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये काट दिया तो देखो ये कुछ इस तरह का शेप मिल गया, ये होता है पैराबोला,
पैराबोला अगर आपने 10th में डायग्राम देखा हो तो पैराबोला इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है पैराबोला, आगे हम देखेंगे। तो अगर आप इस तरह से काटते हो इसको तो इसमें क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। और एलिप्स कैसे मिलेगा, एलिप्स ऐसे मिलेगा कि अगर आप इस तरह से ना काट के उसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, तो देखो अगर मैं थोड़ा सा तिरछा करके काट दूंगा तो जो अभी शेप होगी सर्कुलर थी पहले, लेकिन आप तिरछा कर दोगे थोड़ा सा और फैल जाएगा वो, है ना। तो इस तरह का डायग्राम मिल जाता है जिसको बोलते हैं एलिप्स, जो अर्थ का शेप होता है ना, एलिप्टिकल, ठीक है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो सर्कल मिलेगा, थोड़ा सा एंगल इधर उधर कर दिया तो क्या मिल जाता है, एलिप्स मिल जाता है, ठीक है। साइड से कट करते हैं तो पैराबोला मिलता है, ठीक है। और एक और तरीका कट करने का, दो कोण को, तो अगर मान लीजिए आप, ये एक कोण है और एक दूसरा कोण है, ठीक है, इसको मैं कट करता हूं, कैसे, इस तरह से कट कर रहा हूं। तो इस तरह से कट करेंगे तो इमेजिन करिए एक पैराबोला जैसा यहां मिलेगा और एक पैराबोला जैसा यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। जो दिखता है कि दो पैराबोला से बना है लेकिन ये दो पैराबोला से नहीं बना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो अलग अलग एंगल पर और अलग अलग पोजीशन पर, अब आप और कैसे भी काट लो और कोई डायग्राम नहीं मिल सकता है, ऐसे इतनी डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सबको बोल देते हैं कोनिक सेक्शन। तो इससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें सबसे पहले पढ़ना है सर्कल, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम डालिए सर्कल, और सर्कल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन, बताइए। Locus of a point with a fixed point. लोकस ऑफ अ पॉइंट विद अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विद अ फिक्स्ड पॉइंट, यही लिखा है। लिखा ये होगा कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज फिक्स्ड, है ना। तो सबसे पहले यही डेफिनेशन ही लिख लीजिए, it is a locus of a point, it is a locus of a point which moves in a plane it is the locus of a point which moves in a plane such that its distance which moves in a plane such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point is fixed, ठीक है। तो एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि दूसरा एक पॉइंट जो फिक्स्ड है, ठीक है, मान लिया उसके कोऑर्डिनेट h, k है और उसकी इससे डिस्टेंस ये भी फिक्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि ये डिस्टेंस भी रहे इतनी और इस पॉइंट से इतनी रहे। तो ये पॉइंट यहां पर, इसको मूव करेंगे तो कैसे मूव कर सकते हैं, इस तरह सर्कुलर वे में मूव करेगा, ठीक है। तो इसका लोकस, लोकस मतलब जो पाथ उसने कवर किया है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। ये बना लीजिए। तो ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है तो इसको x, y मान लिया, है ना। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोल देते हैं, रेडियस। और इसी के नीचे अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको क्या करना है, जो कंडीशन है वो लगानी। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो AP डिस्टेंस है वो हमेशा कितनी है, R है, ठीक है। तो AP हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इस सर्कल का सेंटर क्या है,
h कॉमा k और रेडियस कितनी है r। तो अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। Find the equation of circle with center 2, -3 and radius 5. Find the equation of the circle with center 2, -3 and radius 5. करिए। हो गया है ना? आ गया होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y और 9 4 13 13 - 25 कितना 12 -12 इज इक्वल्स टू 0। कर पाए सब लोग हैं? क्या लिखा? हाँ a - b का होल स्क्वायर लगाइए पर सब में। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया आसान क्वेश्चन हो गया इस तरह से। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है ना? सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो आप उस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में, क्या पढ़ा था? जो सर्कल हमने पढ़ा था वो कैसा था? जैसा मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ज्योमेट्री होती है, एक तो एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है और दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है कि हम किसी भी डायग्राम को इंडिपेंडेंटली उसकी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, उसकी कॉर्ड कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है ना, पैरामीटर कितना है, वो सारी एरिया कितना है ना, तो उस तरह से इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना रहता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपने देखा 10th तक हमने जितना भी कैलकुलेशन किया सर्कल में, ट्राइंगल में, कहीं पर भी एक्स वाई का कुछ डिस्कशन नहीं था, कोई पॉइंट का डिस्कशन नहीं था, है ना। बस लास्ट में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे थे तो उसका फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन एक पूरा ट्राइंगल चैप्टर आपने पढ़ा है ना 9th में 10th में, सर्कल चैप्टर पढ़ा, वहां पर भी कहीं पर भी ओरिजिन नहीं आया, कहीं पर भी एक्स वाई एक्सिस नहीं आई, सब कुछ डिस्कशन उसी में चल रहा था कि टैंजेंट इतनी है तो टैंजेंट की लेंथ निकालिए, है ना, सेंटर से डिस्टेंस निकालिए, तो वो सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी, है ना। लेकिन और बड़े लेवल की कैलकुलेशन करने के लिए हमें इन सारे डायग्राम्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लेके जाना रहता है। तो जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं अभी तक 10th तक, सारे रूल्स इसमें भी यूज कर सकते हैं, जितनी भी थ्योरम्स आपने पढ़े सब कुछ यूज कर सकते हैं, और उसके एक्स्ट्रा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो अभी इक्वेशन के फॉर्म में हमें सर्कल की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो आगे लिखिए। तो अब इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सर्कल यहां पर बनाएंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका सेंटर क्या होगा, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस हम देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सम पर्टिकुलर केसेस। तो इनसे रिलेट करके ही क्वेश्चंस आते हैं कि उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला केस लिख लीजिए फर्स्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए बोल दीजिए या आर बोल दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो सेंटर अगर 0,0 है और रेडियस आर है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की? x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो काफी जगह तो यही सर्कल की इक्वेशन यूज हो जाती है। तो इसको याद रखना है कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो 0,0 और रेडियस कितना है a।
ए स्क्वायर। सेकेंड केस, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। तो अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बतानी है हमें। सेंटर h, k। तो देखिए, तो अगर सर्कल का सेंटर h, k है और ओरिजिन से पास कर रहा है तो कुछ ऐसे बनेगा। आ गया है ना? सर्कल जो है वो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, और इसका सेंटर h, k है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी? k होगी, है ना? इस पॉइंट पर कैसे पहुंचे होंगे? ये लेंथ कितनी होगी? h, और ये लेंथ कितनी होगी? k। और अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं तो क्या ये रेडियस होनी चाहिए? है ना? तो रेडियस कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसमें लगा दीजिए x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इज इक्वल्स टू 0। तो ये याद नहीं रखना है। देखो इस सर्कल की इक्वेशन में एक खास बात यह है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है ना? इसमें कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा था? a स्क्वायर आ रहा था, है ना? यहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हर एक में x और y है ना? तो ऐसा आपको सर्कल दिख जाए तो आपको समझना है कि ये सर्कल कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है ना? अब हम यहां पर समझ भी सकते हैं, xy रखेंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, है ना? तो कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन में देख के दिखनी चाहिए, है ना? किसी भी इक्वेशन को देख के दिखना चाहिए। तो ये चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें उस समय दिखेगा कि हाँ ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये सर्कल जो 0,0 से पास कर रहा है। इसी तरह से बनाइए। तो जितने भी केसेस हम लेके चल रहे हैं सारे केसेस में सेंटर h, k मानना है, ठीक है? और थर्ड केस है उसको बनाइए, उसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर सर्कल जो है टचेस x एक्सिस, सर्कल टचेस x एक्सिस, तो x एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो इक्वेशन क्या होगी? जब मैं 11-12 में था तो मेरी एक कोचिंग सुबह 6 बजे थी, मुझे अभी तक वही कोचिंग याद है, बाकी सब याद नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे इतनी ठंड रहती थी और उस ठंड में जाना, एक बहुत बड़ा क्लासरूम था, वहाँ जाओ तो वहाँ बच्चे ही नहीं दिखते थे क्योंकि इतना कोहरा रहता था। तो स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ बड़ा पाने के लिए। ये मेरी हाँ SST की ना 6 बजे से ही थी सर। 5 बजे? अच्छा, तो फिर आप लोग क्यों डर रहे हैं? वहाँ चौगर्जी में ना? कहाँ पर? A1 वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, विकास सर यही उनका घर है? ये उनका ही घर है? पता नहीं। सेकंड वाले बोर्ड पे इतना बड़ा थॉट लिखा हमें आज तक समझ में आया। क्या लिखा है? पता नहीं, अच्छा थॉट लिखा है। तो सुबह 5 बजे रहते हो तो आप सुबह पढ़ चुके तो क्या दिक्कत है? चलो हाँ बताइए, सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस तो क्या होगा? तो ग्लोबल वार्मिंग है।
सुबह सुबह तो नहीं होता है ग्लोबल वार्मिंग कम से कम। देखिए तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? तो सर यहाँ पे x 0 हो जाएगा, यहाँ पे y 0 हो जाएगा। हाँ तो h कॉमा k है, रेडियस सोचना है आपको, तो ये कितना होगा? k होगा, है ना? Yes, sir. ये h है और k है, तो यहाँ से देखेंगे तो रेडियस कितना मिल जाएगा? k मिल जाएगा। तो यही क्लिक करना चाहिए जब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि अ सर्कल हुज सेंटर इज 4,3 एंड इट टचेस द एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन बतानी है ना? तो वो हम पहले से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले अच्छा एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ से जो के कोऑर्डिनेट आएगा वही होगा आपका आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू के हो जाएगी, तो बाकी तो इक्वेशन आप निकाल सकते हो। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो हाँ, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। नीचे भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, और h कॉमा k है अगर, तो ये डिस्टेंस h, तो h आ जाएगा। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यही चीज रखना है याद कि जो रेडियस है वो उसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा। और अगर दोनों को टच कर गया तब क्या होगा? लिख लिया इतना? फिफ्थ लिखे, एच इज इक्वल टू के हो जाएगा। हाँ, एक्स एंड वाई एक्सिस अगर दोनों को टच कर रहा है सर्कल, तो ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं? चार। ऐसे सर्कल जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच कर, हाँ बहुत बन सकते हैं ना। तो उसमें से एक मैं बना देता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस आ गई और ये वाई एक्सिस, और सेंटर एच कॉमा के है अगर, तो यहाँ से देखेंगे ये एच है और ये के है, तो ये एच है, दोनों ही रेडियस है, तो आर इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू के वाली कंडीशन लगानी। अगला लिखिए, when the circle passes through origin, when the circle passes through origin and center lies on x axis, इसी में when the circle passes through x axis, नहीं, passes through origin and center lies on x axis। सोचिए, बनाइए कैसा दिखेगा सर्कल। बन गया? ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर एक्स एक्सिस पर है? नहीं। हाँ, तो गलत हो गया। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। पास करना मतलब जो सर्कमफेरेंस है ना, वो ओरिजिन से पास करनी चाहिए। देखो ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा। बना लिया? हाँ, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो ये तो हो जाएगा आपका a, 0। तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे, वही आएगी। हाँ, तो x माइनस क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर।
ना, उसका सेंटर ओरिजिन रहता है। इसका सेंटर क्या a, 0 है, तो x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी होगी a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ax और इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, है ना। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हो। अगर y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, ऐसे भी बोलते हैं इसको, कैसे बोलते हैं कि अ सर्कल टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, है ना, कि जो सर्कल है y एक्सिस को टच कर रहा है, तो कहीं पर भी टच कर सकता है ना। और बोला है कि ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो अगर ओरिजिन पर टच कर रहा है तो y एक्सिस टेंजेंट होगी, तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा, और ये एंगल 90 होगा। तो 10th में हमने पढ़ा था थ्योरम कि अगर एंगल 90 है तो उससे पास होने वाली जो लाइन होगी वो सेंटर से पास करेगी, है ना। तो सेंटर ऑटोमेटिकली आपका x एक्सिस पर आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose two diameters are, find the equation of circle whose two diameters are x minus y is equals to 5 and 2x plus y is equals to 4. X minus y is equals to 5 and 2x plus y is equals to 4 with radius 5, with radius 5. तो दो डायमीटर्स की इक्वेशन दी हुई है ना, और आपको रेडियस 5 दी हुई, तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए। रेडियस तो दिया हुआ है, सेंटर कैसे निकलेगा, जो दो डायमीटर दिए हैं उससे कोई सेंटर निकलेगा। ये डायमीटर दिए कैसे, मतलब क्या है डायमीटर, इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायमीटर। हाँ, तो इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे, सेंटर पर करेंगे। नहीं, ये डायमीटर है किसका, सर्कल का। सर्कल का ही होता है डायमीटर, तो डायमीटर होगा, एक ही डायमीटर होता है सर्कल का, हमने सुना बहुत सारे होते हैं। कैसा 2πr एक ही तो होता है। 2πr तो सर्कमफेरेंस हो गया। हाँ तो अच्छा डायमीटर बता रहे हो। हाँ, तो डायमीटर ही पेरीमीटर ना करिए। तो आया समझ में ना। एक सर्कल के देखो कितने डायमीटर होते हैं, बहुत सारे डायमीटर होते हैं। तो कोई भी दो डायमीटर की इक्वेशन दी हुई है, तो अगर दो डायमीटर हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सर्कल होगा, क्योंकि ये वाला डायमीटर भी सर्कल से पास करेगा और ये वाला डायमीटर भी सर्कल से पास करेगा और सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर तो दोनों का सेम रहेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके सेंटर निकाल लीजिए और रेडियस बताया हमें, करिए। कितना है सेंटर? सेंटर 3, यस सर। सेंटर आ गया और रेडियस पता है। इक्वेशन लिख दीजिए। क्या कर रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो इक्वेशन की नहीं? करो इन दोनों को सॉल्व। क्लास 10th में दोनों को ऐड कर दो। देखो इधर 2x + y = 4, x - y = 5, 3x = 9, तो x आ जाएगा 3 और इसको यहाँ रख दो। 3 - y = 5, y आ जाएगा -2। तो सेंटर मिल गया। तो सेंटर को c से लिख देते हैं, 3, -2 और रेडियस 5। तो इक्वेशन लगा दीजिए, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर = 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्या हुआ, आ गया? लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
इसमें भी डायमीटर्स दिए हुए हैं, डायमीटर्स 2x minus 3y plus 12 is equals to 0 and x plus 4y minus 5 is equals to 0 and area 154 square units. तो रेडियस नहीं दिया, इस बार एरिया दिया है। रेडियस तो सीधी आएगी R 7 10 में बस सीधे सीधे कटने वाले से ही आते हैं। हो गया? सेंटर कितना है? -3,2 और रेडियस यहाँ से 7 निकाल लिया होगा, निकाल लिया? कहाँ वही लिख रहे हो क्या अभी? ये आ गया सबका ना? लिखो, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 whose center is on x axis. हाँ, रेडियस 5 whose center is on x axis and it passes through. Find the equation of circle with radius 5 and whose center is on x axis and passes through 2,3. And passes through 2,3. तो बना लीजिए डायग्राम। एक डायग्राम बना लेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। कैसा बनेगा डायग्राम देखिए। तो एक्स एक्सिस पर अगर सेंटर है ना, तो कैसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ इसको टच करे, बोला तो है नहीं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर सेंटर, और वो किसी पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है, तो यहाँ पर होगा कोई 2,3। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। रेडियस 5 दिया तो कैसे निकालेंगे बताइए? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बस खत्म। ये 5 पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। सेंटर पता करना है, हमें रेडियस तो पता है, सेंटर पता करना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो सेंटर हम a,0 मान लेंगे और उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट ऑफ a-2 का होल स्क्वायर और 0-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 5। दोनों तरफ स्क्वायर करके a की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है? 4 क्या 6 आ रहा है। तो इक्वेशन निकाल दीजिए सर्कल।
हो गया? ए आ गया? ए माइनस 2 4 माइनस 4a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 करिए ना, स्क्वायर होगा ना। अरे यहाँ नहीं, उसका स्क्वायर होगा तो यहाँ रूट लगा हुआ है ना, तो यहाँ नहीं लगेगा। हाँ बस अब ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कितना आया? दो वैल्यूज आ रही है? यस सर, दो ही आएंगे। हाँ प्लस माइनस आया। सिक्स वाली है। बस सही है। तो एक तो प्लस वाली आएगी और दूसरी कितनी आ रही है? माइनस -2। तो दो सर्कल कैसे हो जाएंगे? जस्ट इधर साइड नहीं होंगे क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे 2,3 पे क्रॉस कर रहा है। बन सकता है ना? देखो दो सर्कल जिसकी रेडियस सेम और पास कर रहे हैं 2,3 से, और सेंटर दोनों के कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, है ना? हो सकते हैं, बस इसमें बता रहे हैं एक सेंटर इधर है थोड़ा, तो डायग्राम नहीं बनाना है हमें, लेकिन कुछ कुछ इमेजिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। तो एक सेंटर हो गया आपका 6,0, तो 6,0 सेंटर लेके सर्कल की इक्वेशन निकाल दीजिए। रेडियस 5 है, दोनों की रेडियस 5 है, और दूसरा सेंटर हो गया -2,0, तो दो सर्कल आ जाएंगे। तो दोनों की इक्वेशन लिख दीजिएगा, है ना? एक तो आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इनको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाद में। और अगर सर ये पूछा जाए नीचे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराएंगे तो कितना आएगा? -2,3। 2, -3 आएगा। क्यों सर? x तो पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ तो x पॉजिटिव है ना, हाँ अच्छा, y नेगेटिव है ना। ऐसा होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सेंटर यहाँ पर है ना, तो सिमेट्रिकल होगा, जितना ऊपर उतनी नीचे होगा, है ना। और तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमने पढ़ा है, बराबर होगी। इससे आप कनेक्ट करेंगे ऐसे तो कॉर्ड हो गई, है ना। और ये 90 तो हो गई, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों लेंथ सेम लेंथ की आ जाएंगे, तो 2, -3 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द सेंटर। अब उल्टा चलते हैं, अभी तक हमें सेंटर और रेडियस पता थी, इक्वेशन निकाल रहे थे। अभी इक्वेशन पता रहेगी, सेंटर और रेडियस निकालना है। लिखिए। लेकिन दो चीज से एक चीज निकाली जा सकती है, एक चीज से दो चीज कैसे निकाली जाए? बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो बताइए, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर है। क्या सेंटर है इसका? 0,2। फिर से हाँ, तो क्या करना है, सर्कल को आपको इस फॉर्म में लिखना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है देखो, इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस -2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो इसको इससे कंपेयर किया तो h, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, -2, और रेडियस कितना आ जाएगा? 2। आया समझ में? इसी तरह से हमेशा निकाला जाता है, हमेशा नहीं, आगे एक और फॉर्मूला देखेंगे हम। करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अभी तो यहाँ एकदम पका पकाया दिया हुआ था, कुछ नहीं करना था, कंपेयर ही करना था। अभी यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करिए। तो कैसे करेंगे बताइए, कोई आइडिया कैसे करें? 12 को कैसे ब्रेक करेंगे? अभी जैसे कि आप सेम इक्वेशन लिखी, 12 को इधर ले आएंगे, -12 हो जाएगा, दोनों तरफ +13 कर देंगे, -13 कर देंगे हम दोनों। हाँ ठीक है, तो एक साइड 25 हो जाएगा, एक साइड अरे इधर वो 30 रहेगा। हाँ फिर बस 13 हो जाएगा, फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे, 9 और 4 में कर देंगे चेंज। फिर एक साइड 3 का, और ये 4 और 6 नहीं होते तो कोई तो दिक्कत, ये 7.5 होता, ये 28.5 होता। फिर वो वाला लगा देंगे सर फॉर्मूला, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में। हाँ अलग अलग, तो देखो जो फॉर्मूला है उसमें x का कंप्लीट स्क्वायर है और y का कंप्लीट स्क्वायर है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो बचेगा उसको तो हम हमेशा स्क्वायर के टर्म्स में लिख लेंगे, है ना। तो क्या करना है, हमें x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बताया था मैंने कैसे बनाते हैं, x के कोफिशिएंट, ये बताया
x के कोफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर। इस चीज को याद रखिए ना, एंड तक हम आएगा। 12th में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर को लेके, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां पर है, अगर नहीं होता तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। फिर देखो x का कोफिशिएंट, तो इस चीज को याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, प्लस माइनस भूल जाए क्योंकि स्क्वायर तो ऐसे ही हो रहा है, तो 4 है यहां पर डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। तो x को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और फिर इसी तरह से y को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो y का कोफिशिएंट कितना है 6, उसके हाफ का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो दोनों तरफ 3 स्क्वायर ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर दो या फिर एक तरफ ऐड कर दो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो x वाला जो है x और जो ऐड किया है आपने, तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा x, यहां से x, यहां से माइनस साइन और यहां से 2, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी तरह से y स्क्वायर 6y और ये 3 स्क्वायर जो ऐड किया है, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस लगा है ना, प्लस का 6y, तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या क्या बचा, -4 है ना, -4 भी उधर भेज दीजिए, तो कितना बचा 12, 9 एंड 4, 9 4 13, 12 13 25, 25। बस अब कंपेयर कर दीजिए, तो h कितना दिख रहा है 2 और y कितना है k -3 है ना, y माइनस h होता है, तो माइनस करेंगे तो -3 और रेडियस कितनी आ गई 5। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एक बार फिर से बता दो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, मतलब फिर इसको इधर क्या करेंगे, प्लस माइनस। देखो जो x वाला टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से y के लिए कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो इसमें देखा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4 का हाफ 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से y का कोफिशिएंट 6 का हाफ 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और उस साइड भी ऐड कर दिया, है ना, या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो जो आपने x के लिए ऐड किया है उसको साथ में लेंगे तो बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या बनेगा, तो ये x का स्क्वायर है ना, और ये 2 का स्क्वायर है, और ये साइन बताएगा माइनस वाला जो टर्म आया, ठीक है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 करिए इसको। एंड फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सर वो तो नेगेटिव में आ रहा है, ऊपर वाला कर दिया नेगेटिव में ऊपर, हाँ प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। रेडियस बता रहे हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं सही है। देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में तो क्या करो, x वाले टर्म्स को साथ में रख लो, ठीक है, जगह छोड़ दो, और फिर y स्क्वायर वाले टर्म को साथ में रख दो और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो x का कोफिशिएंट 6/2, 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ के लिए 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 9, और ये 4 से 4 कट जाएगा 9 आ जाएगा। बस आ गया, सेंटर कितना आ गया -3, 2 और रेडियस कितना आ गया 3। करिए लास्ट क्वेश्चन।
हो गया? यस कैसे हो गया? सर यहाँ पे जो 4 है वो तो सर आप शाम को तो क्लास तो फिर ये नहीं, हाँ लेकिन सर शाम को ही मजा आता था। क्या रखेंगे प्लस का? क्या क्या क्या? यहाँ पे जो ये 4 है वो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे जैसे 2 स्क्वायर ये दिए हम्म। आप, तो इसमें क्या करेंगे इधर? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 4y, ठीक है। 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कहाँ है? 3 स्क्वायर ऐड किया, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर ऐड किया, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। प्लस का 4 यहीं रहेगा, है ना? आ गया होगा शाम को ही कर। मजा आता था सर। वो गाना इतना अच्छा लगने लगा सर। हाँ तो देखो इसमें x का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बना दो बस। तो क्या ऐड कर देंगे दोनों तरफ? +4 कर दो दोनों तरफ। तो +4 = 4। तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखेंगे तो y + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 बचेगा तो 2, तो रेडियस सेंटर आ गया, 0, -2 और रेडियस आ जाएगा √2, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर है। आ गया ना? कर पा रहे हैं सब लोग? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फास्ट हो जाए तो बता देना, है ना? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल who touches, find the equation of circle which touches y axis and center at 3,4. करिए। which touches y axis and center at 3,4. तो ये हमने केस किया है ना, पीछे पलटने की जरूरत नहीं है। टचेज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो बहुत सारे सर्कल हैं और सेंटर एट 3,4, ठीक है। तो ऐसे बना दिया। तो अभी हमने देखा था अगर ये 3,4 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो रेडियस 3 आ गई। तो रेडियस पता है, सेंटर पता है, बस आप लिख लीजिएगा घर पे 3,4। सेकेंड एक और कर लीजिए इसमें। लाइन्स x = 0, y = 0 and y = 3। वही है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन्स x = 0, y = 0 and y = 3। x = 0 किसकी इक्वेशन है? x = 0 किसकी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन है? y की। ना ना सही बता रहे हो। किसकी इक्वेशन है? x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ। जब x 0 होगा तो y हो जाएगी। जी समझ में नहीं आ रहा है ना कैसे इक्वेशन कैसे लिखी है ना, x = 0। अच्छा बताओ, x = 2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस ही हो जाएगी। हाँ देखो x = 2 ये बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, और x = 0 दे दे तो इसी के ऊपर आ जाएगी, है ना। तो ये y एक्सिस की इक्वेशन है। हाँ, और ये किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की इक्वेशन है ना। इसको याद रखें। इतना बड़ा बड़ा पढ़ लिया हम, इसी छोटे छोटे में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या लिख दिया?
अभी एक्स इज इक्वल टू 1 2 ऐसा कुछ लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं होता। y equals to 3 लिखा। हाँ सर y इक्वल टू 0 भी और 3 भी। तो नहीं टच कर सकता मैं अपने हाथ से इसको भी टच कर सकता हूँ, इसको भी टच कर सकता हूँ तो वो भी y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 दोनों को टच कर सकता है। देखो तो पहले तो सर्कल जो है इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी टच कर सकता है, कहीं पे भी टच कर सकता है। y इज इक्वल टू 3 तो ये है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 कैसे आएगी, ये आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो बताना है सर्कल जो इन तीनों को टच करे, तो देखो बन गया, एक ही सर्कल पॉसिबल है, एक ही है, हाँ एक इधर और बन जाएगा, तो 2 सर्कल पॉसिबल है। तो बता दीजिए इसकी इक्वेशन। अब बताओ हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो बताओ ये 3 है और ये 0 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल, 3 हो जाएगी। तो 3 हो जाएगी तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 3/2 हाफ, है ना। तो ये लेंथ कितनी हो गई 3/2, ये लेंथ कितनी हो गई 3/2, तो सेंटर कितना आ गया 3/2, 3/2। एक आंसर यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी रेडियस 3/2 और अब सेंटर कितना हो जाएगा, x नेगेटिव है ना, तो -3/2, 3/2। निकाल दीजिए दोनों सर्कल की इक्वेशन। आया समझ में, बना दीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्म में लिख दीजिए बस, x -3/2 का होल स्क्वायर, y -3/2 का होल स्क्वायर। उसके आगे तो आप कर ही लोगे कैलकुलेशन, है ना। करिए ये थोड़ा और ऊपर लेवल का क्वेश्चन लिख दिए ना, 2 आंसर आ जाएंगे। x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस y -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, x+3 तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कंबाइन करके। एक बार माइनस लेंगे तो एक इक्वेशन और प्लस लेंगे तो दूसरी इक्वेशन। करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin and cuts the intercept 4 and 3 on x and y axis. इसको यहीं छोड़ देना ना, इसके आगे मत सॉल्व करना।
बनाइए, कम से कम डायग्राम बना दीजिए तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसमें अभी एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका 9th का, सिंपल से जो है। इंटरसेप्ट क्या होता है ना? पहले तो ये भी समझना है, उसके बाद हम कर पाएंगे कि हमने लाइन का इंटरसेप्ट तो देखा है। लाइन का इंटरसेप्ट, जो लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है उसको बोलते हैं लाइन का इंटरसेप्ट। इसी तरह जो सर्कल है, तो अगर ये सर्कल है तो एक्स एक्सिस का कितना पार्ट कवर कर रहा है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, अपने अंदर कवर कर रहा है ना। और वाई एक्सिस का कितना पार्ट कवर कर रहा है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो जैसे मान लीजिए इस तरह से बना है, तो ये लेंथ मान लो कितनी होगी, 3 होगी, जो भी होगी, और ये 2 होगी, तो ये है इसके एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहले तो ओरिजिन से पास करने वाला एक सर्कल लिख लिया, तो इस तरह से बनेगा, ओरिजिन से पास कर रहा है। और एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है, 4, तो ये 4 है, और वाई एक्सिस पर 3 है, तो इतनी लेंथ 3 है। तो इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। आए क्या बना दे, ऐसे बना दे, फिर हम कैसे करते हैं, डायमीटर होगा कुछ तो प्रूफ चाहिए। हाँ बताइए, बताइए डायमीटर होगा, बिना उसके भी हो जाएगा वैसे, लेकिन ये डायमीटर होगा, कैसे होगा हमें बताइए। दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर लेंगे, बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा सेंटर। हाँ, 2 कॉर्ड हैं, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ सेंटर होगा। तो ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा? ये तो नहीं पता, यही तो बताओ कैसे। पता है, देखो अगर ये एंगल 90 है तो ये सेमी सर्कल होगा। अरे बस हो गया, पढ़ा था, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये थ्योरम पढ़ी थी। देखो सेंटर पर एंगल अगर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इस पर कितना बनेगा, इसका हाफ, पढ़ा थे है ना। तो इसी को अगर स्ट्रेट कर दें तो सेंटर पर एंगल 180 डिग्री हो गया अगर, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री, है ना। तो इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो कहीं पर भी आप ऐसे बनाओगे तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। और अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये सेमी सर्कल होगा, तो ये सेमी सर्कल है ना। लेकिन हमें सोचना क्या था, हमें तो ये सोचना है भाई इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए, है ना। तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो कहीं पर भी होगा सेंटर। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सेंटर पता करना और रेडियस पता करना है। तो सेंटर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, और फिर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये टोटल लेंथ 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3/2। तो अगर ये 2 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2, और ये लेंथ 3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये 3/2 पता है, और रेडियस पता करनी है, तो रेडियस के लिए हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो r इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर प्लस, वो तो वैसे ही आ रही है सर, 3/, ऐसे कैसे, होता तो डायमीटर 5 आ जाएगा, और डायमीटर का आधा रेडियस 3/5। हाँ ऐसे नहीं, वैसे आ जाएगी, फिर तो वैसे निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, निकाल लीजिए, 5/2 आ जाएगा यहाँ से, और सेंटर भी हमें पता है 2,3/2। सर्कल की इक्वेशन लिख देना। चलो ठीक है, तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। आपका होमवर्क है R.D. शर्मा 23.1 है, या फिर जिसके पास नई पुरानी जो भी है, सर्कल के चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस लगा लेना। मैं ग्रुप में डाल दूंगा जिसके पास नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप पूरे ट्राई कर सकते हैं 18 तक, है ना, लेकिन कम से कम 1 से 15 तक लगा देना। आप कल की क्लास का टाइमिंग है इसमें 23.1 है, मैं सेंड कर दूँगा। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी हम लगाएंगे। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है ना। आप चाहो तो अभी कर लोगे, उसमें देखा 2 है सर्कल की ना। कोनिक सेक्शन में जो पहली एक्सरसाइज है वो सर्कल की है ना, तो सर्कल की एक ही एक्सरसाइज है। तो आप ये भी लगा सकते हो, एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज अब लग जाएगी, पूरी लग जाएगी।
ठीक है, तो ये लगा लेना। ठीक है, तो कल का टाइमिंग वगैरह जो कुछ भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और तो फिर आर्यन नवीन आप लोग देखिएगा, कोशिश करिए ऑफलाइन आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। इसको बंद करें।